हेलो दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। रीजनिंग के आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करने वाले हैं चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ के क्वेश्चंस की आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये 14वां प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 होने वाला है और कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो, मतलब कि पार्ट 1 में हम केवल घन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें क्यूबॉइड मतलब घनाभ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, मतलब लाभकारी होने वाला है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है, चाहे वह एसएससी जीडी हो या बैंकिंग हो या आरआरबी जेई के या एनटीपीसी का एग्जाम ले लीजिए, तो उनमें रीजनिंग पूछी जाती है। कम से कम 25-30 नंबर की सभी में रीजनिंग पूछी जाती है। तो उनमें एक ये भी टॉपिक है जिसमें कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड पे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि घन। अब घन क्या होता है? घन एक वह आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही एक समान होती हैं, मतलब कि तीनों ही बराबर होती हैं। लंबाई हो, चाहे लंबाई ले लीजिए, चाहे विड्थ ले लीजिए, ठीक है, चाहे हाइट, ठीक है, तो तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक घन दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है पेपर में ये पूछा जाता है कि किसी 6 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुझे वहाँ पर पूछा जाएगा कि शीर्ष घन मतलब कि 3 सतह रंगे घन की संख्या कितनी है, ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मध्य घन यानी कि 2 सतह रंगे घन क्या हो सकते हैं या क्या होंगे, ठीक है, और केंद्रीय घन 1 सतह रंगे घन क्या होंगे, कितने होंगे, मतलब ये पूछेगा। और एक और होता है यहाँ पर अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन मतलब यहाँ पर और इसके सीध में यहाँ पर एक कहीं पर होगा बीच में, जो कि रंगा हुआ नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? रंगहीन घन, यानी कि अंतः केंद्रीय घन, जो अंदर की ओर होगा। अंतः केंद्र में तो होगा, लेकिन अंतः मतलब अंदर, केंद्र मतलब बीच में, तो यानी कि सेंटर पे। तो अंदर की ओर जो सेंटर में यहाँ पर होगा, इसके बीच में यहाँ पर वह रंगहीन घन होगा, क्योंकि वो बीच से आएगा तो वो रंगहीन होगा। इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि शीर्षगण। अब यहाँ पर ये शीर्षगण को क्या कहेंगे? कॉर्नर क्यूब। मध्य घन को क्या कहेंगे? मिडल, जो कि यहाँ पर 2 है, ये मिडल बोलेंगे। और ये सेंटर, ठीक है, सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन। तो यहाँ पर एक होता है, उनकी एक सतह रंगी हुई होती है, ठीक है, एक सतह ही केवल रंगी हुई होगी इनकी, और यहाँ पर 2 सतह रंगी हुई होंगी, और कॉर्नर क्यूब में 3 सतह रंगी हुई होंगी, ठीक है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है भाई घन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब हम घन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो ये पता होना चाहिए क्या क्या सूत्र लगने वाले हैं। तो इसमें चैप्टर में कौन कौन से सूत्र आने वाले हैं, घन वाला जो टॉपिक है, इसमें कौन कौन से सूत्र हम उपयोग करने वाले हैं। घनाभ के लिए अलग सूत्र दिए गए हैं, घन के लिए अलग सूत्र हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले घन के लिए, तो ये जो लेक्चर होने वाला है, आज का ये जो प्रैक्टिस सेशन है, इसमें घन के ऊपर केवल बात करने वाले हैं, घन के क्वेश्चन के बारे में। तो हम यहाँ पर भी घन के ही सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है शीर्ष घन, मीन्स की 3 सतह रंगी घन। अब कॉर्नर क्यूब क्या होता है? उनकी 3 सतह ही केवल रंगी हुई होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सतह ये रंगी हुई होगी, एक ये, और इनके एक पीछे की तरफ होगी वो। तो 3 सतह हो गई ना, 3 सतह रंगी हुई होंगी। यहाँ पर कितनी होंगी? 8। तो उनकी संख्या पूछता है, तो कितनी होती है? 8 होती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नर एक ये हो जाएगा, एक कॉर्नर ये हो जाएगा, एक कॉर्नर ये, एक ये और फिर ये। तो हमें यहाँ पर 7 तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके सीध में एक यहाँ पर भी तो होगा। तो कितने कॉर्नर हो जाएंगे? 8 कॉर्नर हो जाएंगे। तो यहाँ से केवल 8 कॉर्नर ही होंगे। तो 3 सतह रंगे घन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या क्या होती है? इनकी संख्या निश्चित होती है। तो ये 8 है, ये तो निश्चित ही है, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों के लिए ही निश्चित रहेगा, ठीक है। और कितना वैसा भी हो, चाहे 6 सेंटीमीटर का है, अभी इसमें 6 सेंटीमीटर दिया था, चाहे 8 का हो, 10 का हो, कितने का भी हो, इनकी संख्या हमेशा ही निश्चित रहेगी, क्योंकि कोने तो हमेशा 8 ही बनेंगे सभी में। तो इसलिए यहाँ पर निश्चित रहने वाली है। अब मध्य घन क्या होता है कि सतह, यानी कि 2 सतह रंगे घन। मध्य घन क्या होंगे? 2 सतह रंगे वाले घन मध्य घन कहलाएंगे। अब 2 सतह रंगे घन के लिए क्या फार्मूला है कि 12 होगा और n-2 होगा। ये हो जाएगा 12 और n-2। केंद्रीय घन यानी कि एक सतह रंगे घन। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सतह रंगे घन की संख्या कितनी होगी, तो वहां पर आप क्या सूत्र लगाएंगे इसकी? 6 n-2 का पावर 2।
अगर पूछा जाए अंतः केंद्रीय घन यानी कि रंगहीन घन, अंतः केंद्रीय घन की अगर बात करेगा तो क्या होगा, n-2 की पावर क्यूब, n-2 की पावर घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल आएगा कि अंतः केंद्रीय घन मीन्स कि रंगहीन घन की संख्या कितनी होगी। अगर ये कहा जाए कि आपको एक बड़ा सा घन दिया है और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उन छोटे पार्ट्स के घनों की संख्या जो है कितनी होने वाली है, तो वहां से क्या करेंगे कि n का क्यूब कर देंगे। वहां पर हम जब n का क्यूब करेंगे तो हम टोटल संख्या पता हो जाएगी। इतना समझ गए कि टोटल संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ n कैसे निकालेंगे, जहाँ जो है n है वो क्या है, तो n जो है वो बड़े वाले जो घन है, बड़ा घन है, उस बड़े घन की भुजा है। n क्या है, बड़े घन की भुजा है। ठीक है, और जो छोटा वाला क्या है, उससे डिवाइड कर देंगे हम। छोटा घन है मतलब जिसके हमें चाहिए हैं टुकड़े, उस घन की भुजा होगी, उससे हम डिवाइड कर देंगे। इतना समझ में आ गया, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटल ये 4 से 5 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये ही केवल लगने वाले हैं। तो इन सभी सूत्रों के माध्यम से हम आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगली स्लाइड पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी कि 15 सेंटीमीटर ये तो क्या है, बड़ा वाला है, मतलब बड़ा घन है। अब ये छोटे छोटे क्या, 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हमें एन प्राप्त कर लेना है। अब एन कैसे प्राप्त करेंगे, तो कहा कि बड़े वाले घन की भुजा, बड़े वाले घन की भुजा क्या है 15 सेंटीमीटर, और डिवाइड कितने से करना है, छोटे वाले घन की भुजा यानी कि 3 सेंटीमीटर से, इससे डिवाइड कर देना हमें। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5। तो एन बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 हुआ। अब तब बनने वाले छोटे घनों की संख्या बताइए। जब ये छोटे घनों की संख्या पूछा जाए, बनने वाले जो जितने घन बनेंगे उनके टोटल की संख्या पूछा है, तो क्या बताएंगे, तो कुल घन कितने हो जाएंगे, एन की पावर क्यूब हो जाएगा। कुल घन क्या होता है, एन की क्यूब, एन की पावर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 5 है और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ पर टोटल घन कितने हो जाएंगे, 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बहुत ही शानदार आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए, ठीक है यहाँ पर रंगो हो गया, रंगे हुए होगा, घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई। ठीक है, तो निम्न प्रश्न जो मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 2 क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। अब यहाँ पर 3 सतह रंगे हुए कुल घन पूछ रहा है, और दूसरे में पूछ रहा है 2 और 1 सतह रंगे हुए कुल घन कितने होंगे, मतलब कुल घन होंगे। ठीक है, इस तरह से पूछा गया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एन प्राप्त कर लेना है। एन, एन की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, कि बड़ा वाला घन यानी कि 12 सेंटीमीटर, एक घन जो होगा 12 सेंटीमीटर का, वो 12 सेंटीमीटर का घन हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, 2 सेंटीमीटर के रंगे हुए छोटे छोटे घनों को, तो 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है हमें। तो 2 से 2 और ये 6, 6 बार में यहाँ से कट जाएगा। तो हमें एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्राप्त, 6 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 6 प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर एन बराबर 6, 6 आ गया। अब क्या करना है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, 3 सतह रंगे हुए कुल घन। अब 3 सतह रंगे हुए कुल घन के लिए क्या फार्मूला है, 3 सतह तो वही निश्चित होते हैं, 3 सतह वाले, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, कितना भी क्यूब हो, उसके लिए तो कॉर्नर 8 ही होते हैं। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 और 1 सतह रंगे हुए कुल घन। सबसे पहले 2 सतह रंगे देख लेते हैं, उसके बाद 1 सतह रंगे हुए कुल घन के देखेंगे। तो 2 सतह रंगे हुए घन के लिए क्या होता है सूत्र, कि 2 सतह रंगे घन, फार्मूला क्या होता है कि 12 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा 2 सतरंगी घन के लिए। तो यहाँ पर 12 कर लेते हैं, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, फिर 2 कर लेते हैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 है, और 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि 12 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। यहाँ से 48 हो जाएगा। तो n बराबर हमारे पास कितना था, 6। अब यहाँ पर 3 सतह रंगे घन कितने हो जाएंगे, वो 2 सतह रंगे घन, 2 सतह, 2 सतह वाले घन कितने हो जाएंगे, 48। अब हमसे पूछा 3 सतह रंगे घन, तो 3 सतह रंगे घन के लिए कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, 3 सतह रंगे घन,
फार्मूला क्या होता है इसके लिए 6 हो जाएगा और n की -2 करेंगे और इसकी घात हो जाती है 2। तो यहाँ से आएगा 6, n की पावर हमें n की वैल्यू कितनी दी है, माइनस करेंगे फिर 6 दी है तो 2 करेंगे और स्क्वायर कर देंगे इसका। तब यहाँ से क्या आने वाला है 6, और 6 -2 करेंगे तो 4 और स्क्वायर कर देंगे इसका। ठीक है, 6 - 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 गुणा 16, 16 छक्के 96 हो जाएगा 96। 96 और 48 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसके लिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी तो पहले उसी का पार्ट दिया गया है, थर्ड पार्ट दिया है। पूछ रहा है कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर कुल रंगहीन घनों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर रंगहीन घनों का फार्मूला हमें लगा लेना है। तो रंगहीन घनों का फार्मूला क्या होता है n-2 की पावर क्यूब। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 6 है, 6 -2 करेंगे और उसका कर देंगे हम क्यूब। तो 6 -2 करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी कि 64 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी तरह से अगला दिया गया है कुल घनों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर कुल घनों की संख्या के लिए हमें क्या करना है n क्यूब कर लेना है, तब आ जाएंगे हमारे पास कुल घन। कुल घन प्राप्त हो जाएंगे हमें n क्यूब करेंगे तब। n कितना है 6, 6 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 216। 216 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 216। तो यहाँ पर हमने एक ये और एक ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ, यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए। आपसे इतना थोड़ी पूछेगा, आपसे पूछेगा अब यहाँ से पहला ये क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ सकता है या फिर ये या ये, तो कोई एक ही पूछेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब यहाँ पर सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी। अब यहाँ पर क्या दिया है भाई 27 बराबर भागों में काटा जाता है, एक घन को 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। अब आपको 27 मिल गया, छोटे घनों में काटा गया है तो छोटे घन एन क्यूब, हमें एन की क्यूब की वैल्यू मिल गई 27। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 27 है तो यहाँ से कितना आएगा एन 3 आ जाएगा। जब हमें एन 3 आ गया हमारे पास एन 3, तो केवल एक सतह रंगी हुई, केवल एक सतह। अब एक सतह रंगी के लिए फार्मूला क्या होता है 6n-2 का पावर 2, ये होता है एक सतह के लिए। तो यहाँ से क्या आएगा 6 और n की वैल्यू 3 है, -2 करेंगे और यहाँ स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आएगा 6 और 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 तो 6 ही रहेगा। तो 6 का ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती हैं। एक घन है कोई, उसकी सभी सतहों को क्या किया जाता है रंगीन कर दिया जाता है। ठीक है, यदि इसमें से कई छोटे छोटे घन काटे जाते हैं, उसमें से कई छोटे छोटे घनों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक पक्ष, मतलब कि प्रत्येक पक्ष यानी कि प्रत्येक घन कह सकते हैं या पक्ष, प्रत्येक घन ठीक है 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। मतलब कि तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। अच्छा, जब हमने रंगीन कर दिया, ठीक है, इसके कई छोटे छोटे आकार के टुकड़े कर जाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े उसके किए हैं, तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के। अच्छा, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे वाले टुकड़े वो क्या है 1/4 हैं किसके, मूल घन के। मूल घन के 1/4 हैं, पक्ष के आकार का होता है। केवल एक तरफ रंग किए गए घन की संख्या बताइए, केवल एक तरफ वाले जो एक तरफ से रंगे हुए हों, मतलब कि एक तरफ से रंगे हुए कौन से होते हैं, मिडल क्यूब। मिडल क्यूब की बात यहाँ पर कर रहा है और ये उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें यहाँ से एन कैसे प्राप्त करना है, ये बात तो ये है कि एन कैसे होगा। हमें छोटे घन पता हो गया, अब 1/4 होगा जो कि मूल घन के, अगर मूल घन है, मूल घन को अगर एक्स मान लिया जाए तो छोटे घन का और 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आना चाहिए फिर तो, क्योंकि हाँ देखते हैं अभी
कि अगर हमने माना मूल घन कितना है, मूल घन है अगर x, ठीक है, और जो छोटे घन है वो 1/4 मूल घन है। मूल घन की जगह पे क्या लिखेंगे, x लिख सकते हैं। अब हम जब हमने x मान लिया तो x लिख लेते हैं, x हो जाएगा। अब हम n बराबर ज्ञात करेंगे, तो मूल घन मतलब बड़े घन, जो मूल घन होगा वही बड़ा घन होगा, तो x हो जाएगा। छोटे घन से डिवाइड करते हैं तो 1/4 और x की गुणा करेंगे इधर, x/4 हो जाएगा यहाँ पर, x/4। अब यहाँ पर भी 1 होगा, तो 4 से इसका इसके मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो क्या आएगा, 4x ऊपर पहुंच जाएगा और x नीचे आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x और तो आएगा क्या, 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं n बराबर 4, ठीक है। n बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ। अब पूछा गया एक सतह, केवल एक सतह रंगे घन, मतलब कि कह सकते हैं मिडल क्यूब, ठीक है, मिडल क्यूब। मिडल क्यूब बराबर क्या होता है, 6n-2 की पावर 2। यहाँ पर 6 आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी दी है, 4 -2 करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 6 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 2 रहेगा, ओह 4 में से 2 जाएगा 2 रहेगा, 2 का क्यूब कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 6 गुणा 2, 2 गुना 4, ओके 24, 24 आ जाएगा। 24 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 24। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक घन की सभी सतहें नीले रंग से रंगी जाती हैं और फिर इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है, तो निम्न को बताइए, मतलब तो बताइए कुल रंगहीन सतहें कितनी है, मतलब रंगहीन घन कितने हैं। तो एक सतह रंगे हुए कुल घन कितने हैं, कुल कितने घन होंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर n की वैल्यू हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, और n की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, एक घन की सभी सतहें नीले रंग से रंगी जाती हैं और फिर 125, यहाँ पर 125 दिया है, 125 छोटे घनों में। अब हमें n क्यूब की वैल्यू पता हो गई भाई, 125, तो n की वैल्यू तो आ ही जाएगी, 5 आ जाएगी। 125 5 का क्यूब रूट होता है, 5 का ही तो क्यूब रूट होता है ना, n 125 क्यूब, तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 5। तो डायरेक्ट यहाँ पर n की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास 5, यहाँ से होगी 5, ठीक है, इतना पता हो गया। अब देखो कुल रंगहीन सतहें कितनी है। अब रंगहीन घन जिन्हें कहते हैं अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन के लिए क्या फार्मूला होता है, उसके लिए होता है n-2 की पावर 3, ये होता है अंतः केंद्रीय के लिए, मतलब कुल रंगहीन घनों के लिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें कितनी दी, 5 -2 कर देंगे और क्यूब कर देंगे, यहाँ से -3, 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और 3 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा हमारे पास यहाँ पर। 9, 9 तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं, ओ सॉरी 9 क्यों आएगा, 27 आएगा ना, 9 का 3 बार करना, हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो क्यूब करना ना, हाँ तो कितना आएगा, 27 आएगा, 27 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला दिया है एक सतह रंगे हुए कुल कितने घन होंगे, एक सतह रंगे, केवल एक सतह रंगी हो। अब एक सतह रंगे हुए घन को क्या कहते हैं, मिडल क्यूब। और मिडल क्यूब का क्या फार्मूला है भाई, लिख लो, तो मिडल क्यूब, मिडल क्यूब, मिडल क्यूब बराबर क्या होता है, ठीक है, एक सतह रंगे हुए घन, एक सतह रंगे हुए तो 6 हो जाएगा, और 6 तो फिर क्या होता है, 6 और -2, और इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर 2 हो गई, और अब यहाँ पर इसको n की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होगी, 6, n की वैल्यू कितनी दी हमें, 5, और 5 -2 करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं 6 गुणा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 54 आएगा यहाँ पर। 54 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 54, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 54 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है भाई, एक सफेद पदार्थ के घन की, एक सफेद पदार्थ के घन की, मतलब कोई घन है जो सफेद है, ठीक है, पदार्थ है कोई जो घन सफेद, ऐसा मान लो कि सफेद पदार्थ है, वो एक घन के आकार का है, इस तरह से मान सकते हैं। तो यहाँ पर के सभी सतहों को काला कर दिया जाता है, मतलब काला रंग किया जाता है, ठीक है, उसको काला कर दिया। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों की दो सतहें काले रंग से रंगी होंगी। अब यहाँ पर दो सतह, मतलब कि दो सतह वाले घन कौन से होते हैं, मिडल क्यूब होते हैं ना शायद,
हमने यहाँ पर सभी में मिडल क्यूब क्यों लिखा है यहाँ पर? ये तो सेंट्रल क्यूब होंगे ना, एक सतह रंगे वाले घन, एक सतह वाले रंगों घन को सेंट्रल सेंटर क्यूब कहते हैं। ऐसे कह सकते हो सेंटर क्यूब। यहाँ पर भी एक सतह ही था क्या? एक सतह एक तरफ, हाँ। यहाँ पर भी मिडल क्यूब लिख लिया फिर क्या? तो यहाँ पर करेंगे सेंटर, सेंट्रल कर लो या सेंटर कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, सेंट्रल हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। दो सतरंगी घन, दो सतरंगी घन क्या होते हैं? मिडल क्यूब। मिडल क्यूब की बात कर रहा है अब यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमें करना क्या है, एन पता कर लेना। एन, जब हमें एन पता हो जाएगा उसके फार्मूले के आधार पर हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले एन पता करने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें छोटे घन की वैल्यू पता है भाई 5, 125। तो यहाँ सीधा साधा एन की वैल्यू हमें पता चल गई क्या, 5 होने वाली है। फिर तो जब एन की वैल्यू हमें 5 पता चल गई, अब हमें क्या करना है, दो सतह वाले काले रंग के लिए हमें फार्मूला लगा देना है। मतलब कि दो सतह रंगे घन, दो सतह रंगे घन। अब दो सतह रंगे घन के लिए फार्मूला क्या होता है भाई? होता है 12 एन माइनस टू करेंगे और इसकी पावर 1 होती है। मतलब 1 तो छोड़ दो, 1 को क्या, 12 हो जाएगा। एन की वैल्यू 5 है, माइनस 2 करेंगे हम यहाँ पर। फिर हमारे पास है एक 12 है, और 5 से जब 2 जाएगा तो कितना रहेगा, 3। कितने में गुणा में, 12 तीन हो गए 36, 36 आएगा यहाँ पर। 36 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। फिर क्या करना है हमें, अब कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होंगी? दो सतह रंगे घन के लिए तो फार्मूला यही होता है, 12 एन माइनस टू। और एक सतह के लिए होता है 6 एन माइनस टू का स्क्वायर, और रंगीन घन के लिए एन माइनस टू का क्यूब। तो यहाँ पर 36 क्यों नहीं है फिर? तो 36 ही रहा होगा, क्योंकि 125 है छोटे घन। तो यहाँ पर एन क्यूब अगर 125 करेंगे तो हमारे पास तो एन बराबर 5 ही आना चाहिए। फिर तो जब एन बराबर 5 ही आएगा तो भाई एन तो 5 ही होना चाहिए। फिर 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 36 ही आ रहा है यार। दो सौ करेंगे 36 होगा। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 22 है, 24 है, 8 है। यहाँ पर 36 कर लो, 36 होगा। ठीक, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिएगा लेकिन आएगा 36 ही, 36 होगा, क्योंकि फार्मूले से सॉल्व किया भाई तो 36 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर गलती तो हो ही नहीं सकती है, 36 ही होगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया, हो सकता है यहाँ पर 36 हो, यहाँ पर 16 की जगह 36 हो, तो टाइपिंग में 16 लिख दिया गया होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक घन की सभी सतहों को पीला रंग दिया जाता है, उसको पीला रंग कर दिया जाता है। ठीक है, पीला किया जाता है, पीला रंग किया जाता है, और 27 बराबर घनों में काटा जाता है। 27 बराबर घनों में जब काटेंगे तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू तो भाई पता होगी, 3 हो जाएगी। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक सतह रंगे हुए कुल कितने घन होंगे? अब एक सतह रंगे हुए घन के लिए फार्मूला क्या होता है भाई? एक सतह रंगे हुए घन के लिए फार्मूला होता है 6 एन माइनस टू की पावर स्क्वायर। यहाँ से 6 हो जाएगा, एन की वैल्यू हमें पता चल गई 3 है, माइनस 2 कर देंगे, उसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से 6, अब यहाँ से माइनस 2 हो जाएगा तो बन रहेगा, बन का कितना भी करो तो 6 ही आएगा ना। ठीक है, 6 हो गया। ओके, अब यहाँ से रंगहीन घनों की, अब रंगहीन घन के लिए क्या होता है फार्मूला, एन माइनस टू का क्यूब होता है। एन की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 3 है। 3 माइनस 2 कर देंगे, उसका करेंगे क्यूब, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है यार। तो यहाँ पर 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मतलब कि ये फर्स्ट वाले के लिए बी सही है और सेकंड वाले के लिए ए सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। कोई एक घन है, उसकी सतह को क्या गया है, लाल रंग से रंग दिया गया है। ठीक है, इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। अब यहाँ पर एन क्यूब बराबर 64 हमें पता चल गया भाई, छोटे घन है उसको 64 बराबर भागों में काट के आए हैं 64। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, कितनी आएगी, 6 आएगी। नहीं, 6 नहीं आएगी, 4 आएगी ना। 4 चौकम 16, दोनों चौके 64 आएगा ना, तो 4 ही आएगा, क्योंकि 4 का ही तो क्यूब 64 होगा। ठीक है, और क्यूब रूट हो जाएगा 64 का 4। जब हमें यहाँ पर एन की वैल्यू 4 हो गई प्राप्त,
अब यहाँ से होता है क्या, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। रंगहीन सतह के कुल कितने घन हैं। अब रंगहीन सतह के लिए हमें फार्मूला एक याद है। क्या फार्मूला है रंगहीन घनों के लिए? रंगहीन घनों के लिए फार्मूला है n-2 उसका है क्यूब। जब हमने क्यूब किया है तो n की वैल्यू हमें पता है 4 है, यहाँ पर -2 और इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 - 2 हुआ, 2 बचेगा और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ से 8, 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला एक सतरंगी घन, एक सतरंगी घन को क्या कहते हैं, सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब कहते हैं ना एक सतरंगी घन को, ठीक है। हाँ, सेंटर क्यूब के लिए फार्मूला क्या है, 6 n-2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 6 का और n की पावर है, ओ सॉरी n की वैल्यू है 4 और -2 करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 4 से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होगा 24। 24 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो फर्स्ट के लिए क्या है ऑप्शन सी और सेकंड वाले के लिए क्या है ऑप्शन डी। ये दोनों ही क्वेश्चन के लिए ऑप्शन अलग अलग है, सी और डी बिल्कुल सही आंसर होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का ही तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ वाला भी देख लेते हैं इसको। तो कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल हैं। अब कितने घन होंगे ऐसे जिनकी विपरीत सतह, मतलब विपरीत दिशा में दो सतह लाल हैं। तो सीधा ही पूछ रहा है कि दो सतह लाल घन, ऐसा मान सकते हैं कि दो सतह लाल घन। तो दो सतह लाल घन के लिए क्या फार्मूला होने वाला है कि 12 करेंगे n-2 करेंगे। हमें 12 और n की वैल्यू पता है भाई 4 है तो -2 कर देंगे और 12 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा तो कितना आएगा 24 आएगा। 24 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब यहाँ पर 3 सतह रंगे घन की कुल संख्या कितनी होगी। तो 3 सतह रंगे घन की कुल संख्या 8 होती है जो कि सभी के लिए निश्चित होती है। कॉर्नर क्यूब कह सकते हैं, कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन के 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा बताइए। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर कोई घन है, लंबाई का कोई घन है 15 सेंटीमीटर का और 125 छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है 25 छोटे टुकड़े किए हैं 125। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 5, एन की वैल्यू 5, तब छोटे घन की भुजा बतानी है हमें। अब यहाँ पर बड़े घन की भुजा पता है हमें 15 है, तो एन बराबर क्या होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और बटे में क्या होता है छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। तो यहाँ से एन हमें पता है कितना है 5, बड़े घन की भुजा कितनी है 15, छोटे वाले की पता करनी है, छोटे वाले को छोटे घन ऐसे कर सकते हैं छोटे। तो यहाँ पर इधर जाएगा मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इधर इधर आ जाएगा। तो छोटे को यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 5 3 3 आएगा। छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा बताइए। अब यहाँ पर हमें बड़े घन की भुजा बतानी है। तो यहाँ पर 125 दिया है तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 125 के लिए 5। अब ये 8 घन सेमी मतलब कि 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है पूरे घन का औसत, मतलब क्या कह सकते हैं उसको कहते हैं क्षेत्रफल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हाइट दी गई होगी। तो यहाँ से 2 और 2 और 2 करेंगे तो 2 जो 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा 8। तो ये जो क्षेत्रफल में दिया है 8, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या आएगी एक भुजा कोई भी तो वो 2 की हो जाएगी। तो यहाँ से 2 हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की, बड़े घन की भुजा 2 होनी चाहिए फिर तो।
2 सेंटीमीटर वाला घन है। एक बड़े हुए रंगले घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले छोटे 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बड़े घन की भुजा। अच्छा, छोटे वाले का ये दिया गया है। ठीक है, तो जो छोटे वाला घन है एन, एन बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। अब यहाँ पर एन बराबर हमें पता है भाई कितना है। एन बराबर हमारे सामने दिया गया है क्या, 5। एन बराबर 5 है। बड़े घन की हमें पता करनी है, तो बड़े लिख लो यहाँ पर, बड़े और घन। बड़े घन लिख लिया। छोटे घन की हमें पता कितना था, 8 8 के घन के हैं, तो 2 आएगा यहाँ पर, यहाँ से 2 हो जाएगा ना। ठीक है, अब 2 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा बड़े घन के लिए, तो यहाँ पर बड़े घन के लिए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बड़े घन की भुजा क्या होगी, 10 होगी। और 10 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर आज का ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस प्रैक्टिस सेशन में मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी बहुत ही आसानी से ये सॉल्व किए होंगे, और आपको ये प्रैक्टिस सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा प्रैक्टिस सेशन। तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द कंप्लीट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद।